आप सुनने के लिए बेकरार हैं? जोश है? तो आपकी आवाज में और आपकी तालियों में दिखना चाहिए। तो जोरदार ताली आप सभी मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड रिलेटेड टू बिजनेस एंड जितने भी लोग आए यहाँ पे ऐसा कोई नहीं ना कि जो बिल्कुल डीएक्सएम मालूम नहीं, ऐसा कुछ लोग नहीं है ना, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर्स? ओके। सो आज का टॉपिक का नाम क्या है? जोर से बोलना यार। पावर ऑफ टीम वर्क। बराबर है ना? जरूरी है क्या ये होना जरूरी है क्या? बता सकते क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे आपसे भी सुनना है, इसको थोड़ा एक्सरसाइज करें। क्यों जरूरी है? आपको जो पता है एक लाइन में बोल सकते हैं आप लोग। तो क्यों जरूरी है कि पावर ऑफ टीम वर्क की किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम का होना क्यों जरूरी है? बोल सकते हैं आप लोग? सबको बोलना आता है? बता ही दीजिए आप, हाथ खड़ा करके एक एक लाइन में बताइए व्हाई टीम वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टंट, मोस्ट इसेंशियल फॉर सक्सेस। हाँ प्लीज मॅम. सर, आयडियाज वगैरे एकमेकांचे घेतल्यानंतर ते सगळ्यांनी म्हणजे प्रत्येकांचे आयडियाज पाहिजे आणि त्यांची सगळ्यांची आयडिया घेऊन एक आयडिया करून मग आपण पुढचं काम करू शकतो. क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए. देखिए जहाँ पे टीम होता है वहाँ पे लोग होते हैं. क्या होते हैं वहाँ पे? लोग होते हैं. हर आदमी की आइडियाज अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन क्या हम सभी आइडिया पे एक साथ काम कर सकते हैं? नो. बराबर है ना? तो बहुत अच्छा बताया कि एक आइडियाज आता है जब टीम आता है, लेकिन एक किसी भी एक आइडिया को लेके अगर टीम जुट जाए तो इतिहास बन सकता है. दिस इज कॉल्ड टीम वर्क. और क्या बोल सकते हैं आप लोग? टीम क्यों जरूरी है हमें सक्सेस होने के लिए? बिजनेस में क्यों टीम होना जरूरी है? टीम वर्क क्यों होना क्यों जरूरी है? एक आदमी जितना काम कर सकता है उसका अगर हर जगह डुप्लीकेट होते चले जाए और उसको टीम वर्क में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो दुगने से बड़ा हो जाता है. अच्छा, आई थिंक रिजल्ट एक्यूमुलेटेड हो जाता है. बराबर है ना? मतलब एक आदमी जो काम करता है वो अगर 100 लोगों के साथ काम करवा लेता है या 1000 लोगों के साथ काम करवा लेता है तो रिजल्ट कैन बी एक्यूमुलेटेड. रिजल्ट क्या होता है? डुप्लीकेट हो जाता है या बड़ा रिजल्ट आता है ना. अच्छा, बात तो छोटी लिखते हैं लेकिन रिजल्ट बड़ा आ जाता है. तो दैट इज कॉल्ड टीम वर्क. आप जोरदार, आप सभी लोगों के लिए बार जोरदार तारीफ कीजिए. सो एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ. बचपन में हमने सुनी भी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग साथ रहना या टीम के साथ रहना. क्योंकि अभी 2018 तो खत्म हो रहा है ना, और 2019 शुरू हो रहा है. तो कुछ अच्छे फंडामेंटल के साथ, अच्छा फाउंडेशन के साथ, अच्छा सोच के साथ, अच्छा विचार के साथ अगर 2019 की शुरुआत की जाए तो कैसा रहेगा? लो, अच्छा लगेगा ना. तो हम थोड़ा इस बात के ऊपर हम कंपनी को भी धन्यवाद देंगे कि ये टॉपिक उन्होंने चॉइस किया कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए. तो कंपनी के लिए जोरदार ताली हो सकती है. ये जो टॉपिक होता है वो कंपनी ऐसे डिसाइड करती है कि आपको इसके ऊपर बात करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे भी लगा जब ये मैंने देखा कि टीम वर्क, और ये बहुत मतलब सही समय पे सही टॉपिक, सही समय पे सही टॉपिक. तो कंपनी ने बहुत अच्छा कदम उठाया. दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ टीम वर्क. देखिए आज तक जितने भी काम हुए हैं, एक आदमी अगर करता है तो उसको हम अचीवमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम? अचीवमेंट. एक आदमी अगर उसको करते तो उसको क्या बोलते हैं हम? अचीवमेंट बोलते हैं. लेकिन अगर वो एक संगठन करता है या एक टीम करती है तो उसको हिस्ट्री कहते हैं. उसको क्या कहते हैं हम लोग? हिस्ट्री कहते हैं. हम अचीवमेंट के लिए कि हिस्ट्री बनाने के लिए? हमें अचीवमेंट चाहिए कि हिस्ट्री बनाना है? हाँ, हिस्ट्री बनाने के लिए हमें जुटना पड़ेगा. बराबर ना? हमें एक साथ आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड टीम होना चाहिए. क्योंकि हम बहुत बार बचपन में कुछ कहानियां सुनते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारी कहानियां हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं उधर ही. जैसे हमने कोई कहानी सुनी भी होगी शायद, मैं थोड़ा आज दोहरा दूंगा उसको. एक किसान है, जैसे हम देखते हैं किसान है, अच्छा खेती करता था. धीरे धीरे वो किसान बूढ़ा हो जाता है, बीमार पड़ने लग जाता है. जब बीमार पड़ जाता है तो वो अपनी खेत में बार बार जा नहीं सकता. वो किसान को कितने बेटे हैं? 4 बेटे. लेकिन वो बेटे नाकारा बेटे, मतलब क्या बोलते हो, अगर जवान तो हो चुके लेकिन अभी वो समझ नहीं आई, वो पारिवारिक जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, लेकिन एक दूसरे में दोष निकालते थे, हमेशा एक दूसरे में खामियां निकालते थे और एक दूसरे से हमेशा बात बात पर झगड़ा करते थे 4 लोग. अब जब किसान बीमार है, खटिया पे पड़ा है, खेत को कौन संभाल नहीं रहा है, तो हमेशा किसान को एक टेंशन रहता था
कि मेरे बेटे बड़े हुए लेकिन बेटे एक साथ रहते नहीं है। तो एक दिन वो विचार आया किसान के मन में, उसने चारों को बुला लिया और पूछा उनको कि बहुत थोड़ा समझाने की कोशिश की लेकिन समझ नहीं पाया। फिर उसने बोला देखो हमारा जो खेत है वो खेत के बाजू में जैसे हम एक कुआं है, उस कुआं के बाजू में एक जो हमारा एक पेड़ है, उस पेड़ के बराबर नीचे मैंने गुप्त धन रखा हुआ था। क्या रखा है वहां पे? गुप्त धन, मालूम है आपको ना, द सीक्रेट मनी। तो गुप्त धन आप चारों को जाना है और वो गुप्त धन लेकर वापस यहाँ पे आना है, लेकिन बशर्ते यहाँ पे एक शर्त है, आपको चारों को साथ में जाना है और काम भी चारों को साथ में करना है। तो गुप्त धन बोले सीक्रेट मनी है, तो सब लोग चारों के चारों वहां पे गए, पेड़ के नीचे वो ढूंढ के निकाला, फिर वहां से वो गड्ढा खोदा, फिर वो हंडा लिया, घर लेकर आए। वहां पे खुशी थी कि वो चारों ने काम किया था, लेकिन जैसे घर में लेकर आए वो आदत ही थी झगड़ा करना। कौन सी आदत थी उनकी? खामियां निकालना, दोष निकालना। तो वो चारों ने बोलना शुरू, इसमें ज्यादा हक मेरा है। बड़ा क्या बोलने लगा, इसका ज्यादा हक किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। तो छोटा बोलता था नहीं मैंने पहला शुरुआत किया था तो मेरा होना चाहिए। यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे की मारपीट शुरू हो गई। किसान बेचारा देख रहा है लेकिन किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी लोग समझ में नहीं आ रहे। फिर उसने फिर चारों को बुला लिया और वहां पे उन्होंने समझा दिया। फिर एक काम किया, लकड़ी का एक टुकड़ा लिया। क्या लिया उन्होंने? लकड़ी का टुकड़ा लिया और बोला बड़ा भाई है ना, तू बहुत झगड़ा करता है ना, बहुत ताकत है तेरे पास, ये लकड़ी का टुकड़ा तोड़ के दिखा। तो उसने क्या किया, तुरंत ना आसानी से तोड़ दिया, 2 टुकड़े हो गए। फिर छोटे को दिया, मंझले को दिया, मंझले को दिया, सबके हाथ में दे दिया। सबने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। अब उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है, तोड़ दिया, बरा है ना। लेकिन किसान थोड़ा दुखी लग रहा था। उसने लगा ठीक है इधर लाओ। अब वो चारों लड़कों के पास से टुकड़े लिए, 8 पीस थे। कितने पीस थे वो? 8 पीस ले लिया, उसको इकट्ठा बांध दिया और बोल दिया अब इसको तोड़ के दिखाओ। अब जो बड़ा लड़का था वो बोला मैं कोशिश करता हूँ, पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत लगा, लेकिन वो टुकड़ा टूटता नहीं है। उसने बहुत ताकत लगा दी लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो तोड़ नहीं सका। फिर दूसरे ने कोशिश की, फिर तीसरे ने कोशिश की, चौथे ने कोशिश की, लेकिन वो जो भारा बन गया था वो तोड़ नहीं पाया। तो जब किसान उसको बोल रहा है कि जब आप एक टुकड़ा तो आपने आसानी से तोड़ दिया, वहां पे उसने एक सीख बहुत अच्छी दी। देखो मतलब बेटो, अगर आप ऐसे ही अकेले रहोगे, अपनी बात के बारे में सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो आप कभी भी टूट सकते हो, लेकिन जब आप इकट्ठा हो जाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। ये सीख उसको यहाँ पे मिली। उसके बाद वो बच्चों ने उसको चारों बराबर से बंटवारा कर लिया, फिर खेत का भी बंटवारा अच्छे से कर लिया और वो अच्छे से सब एक साथ रहने लगे। वो हमने सुना है कि नहीं सुना है स्टोरी? वो स्टोरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको हमें हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक्चुअली हम जब जिस जीवन में रहते हैं, जिस परिस्थिति में हम जीवन जी रहे बाहर, वहां पे टीम वर्क दिखता नहीं है। जैसे कोई जॉब करता होगा, सर्विस करता होगा, नौकरी करता होगा, वहां पे आपको दिखता है प्रमोशन अगर चाहिए तो एक दूसरे को तोड़कर ऊपर जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पॉलिटिक्स होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब बिजनेस की बात आती है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो इसमें हम सबको एक साथ और एक टीम के साथ रहना चाहिए। मानते हैं आप सब लोग? क्योंकि अगर देखा जाए ना तो टुगेदर, यहाँ पे लिखा है टीम का एक मीनिंग है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर सक्सेस। तो टुगेदर सब लोग एक साथ अचीव मोर, बराबर ना, सब लोग एक साथ आएंगे तो टीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टीम में जो चीजें होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट, तो जैसे बोला जाए अगर कोई भी, आपने देखा होगा कि सभी लोगों के पास टीम अगर है या 11 या 10 या लोगों की टीम है तो सभी लोगों के पास एक से ऐसे गुण होते हैं क्या? होते हैं क्या? हाँ नहीं होते, बराबर है ना। एक में शायद कुछ अलग गुण होगा, दूसरे में शायद दूसरा अलग गुण होगा, शायद इसमें ये खामियां होगी, लेकिन वही खामियां किसी की मजबूत ताकत बन सकती है। जैसे अगर हम उदाहरण ले क्रिकेट में, जैसे सचिन जिस तरह से बैटिंग करता है, सचिन का बैटिंग हम जैसे बोलते हैं ना कि जो इज अ मैन ऑफ द मिलियनियर, बराबर ना। तो सचिन जो है वो अच्छा बैटिंग करता है, लेकिन जितना अच्छा वो बैटिंग करता है क्या उतना अच्छा वो बॉलिंग करता है? नहीं ना, बराबर ना। जैसे इरफान पठान जितना अच्छा बॉलिंग कर सकता है उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे होता क्या है कि यहाँ पे एक की खामियां एक की मजबूती, अगर टीम बन जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है और वहां पे सक्सेस होता है। और टीम जब सक्सेस होती है ना, अचीवमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसका आपने देखा होगा जो आनंद होता है वो कितना गुना ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कभी वर्ल्ड कप को कैसे चूमते हैं, कैसे भागते हैं, पूरे मैदान में पूरी तरह से दौड़कर आते हैं, कितना वो जल्लोश होता है। किसके कारण होता है वो?
बिकॉज ऑफ द टीम सक्सेस होती है, बराबर है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि एक हिस्ट्री बन जाती है। यहाँ पे टीम वर्क की मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको। टीम वर्क का एग्जैक्टली मीनिंग कैसे बोल सकते हैं? द कोऑपरेटिव एफोर्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ टीम टू अचीव अ कॉमन गोल। क्या लिखा है? कोऑपरेटिव एफोर्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप यहाँ पे स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप भी हो सकता है, मेंबर्स ग्रुप ऑफ और टीम टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल मतलब क्या है? एक लक्ष्य, एक क्या होना चाहिए? एक लक्ष्य। टीम होती है ना, एक लक्ष्य होता है, तो एक कॉमन गोल होना, टीम के साथ क्या होना चाहिए? कॉमन गोल। और उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक कोऑपरेटिव एफर्ट होता है उसको हम बोलते हैं टीम वर्क। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। जो हम सपना पूरा करते हैं, मेक्स अ ड्रीम वर्क। जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर, बहुत अच्छा पिक्चर है, देखो यहाँ पे ये आदमी यहाँ पे बैठा है, कौन है ये ऑर्डर दे रहा है ना। यहाँ पे टीम है, यहाँ पे टीम का कोई दिख रहा है आपको संदेशा? नहीं ना, ये ऑर्डर दे रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे वही पिक्चर है। अब ये बंदा उठकर आगे चला गया, अब वो आगे बढ़ रहा है, फिर उसके साथ लोग आ रहे हैं, तो वहां पे क्या बन रही है? टीम। तो हमें क्या करना है? बॉस बन के जीवन जीना है कि बी ए टीम प्लेयर? क्या बनना चाहिए? तो मुझे उस टीम का पहले हिस्सा होना चाहिए। उस टीम का मुझे क्या होना चाहिए? पहले हिस्सा होना चाहिए, उसमें मुझे पार्ट होना चाहिए, और फिर एक अच्छा टीम प्लेयर ही अच्छा लीडर बन सकता है। आपको सबसे पहले अच्छा टीम प्लेयर तो होना है, सबसे पहले आपको अच्छा फॉलोअर होना है। अच्छा फॉलोअर, अच्छा टीम प्लेयर, आगे जाके अच्छा लीडर बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं द पावर ऑफ यूनिटी। टीम में क्या होता है? यूनिटी। और ये देख रहे हैं, अगर एक की बात करें तो इतना भारी वजन है इसका, एक संभाल नहीं सकता, लेकिन पूरी टीम इसको असंभव को भी संभव कर सकती है बिकॉज ऑफ द यूनिटी। बिकॉज ऑफ यूनिटी। तो जी चीजें कभी कभी लगते नहीं ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, लेकिन एक टीम अगर बन जाती है, ग्रुप अगर बन जाता है, जो कोऑपरेटिव ग्रुप बन जाता है, एफोर्ट हो जाता है और कॉमन गोल के पीछे लगते हैं, तो जो असंभव आज तक लगता था वो असंभव की पूरा करने की ताकत इसके अंदर होती है, टीम के अंदर होती है। तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ when there is teamwork and collaboration यानी तालमेल, बरोबर आहे ना? समन्वय, मराठीमध्ये समन्वय म्हणतात, हिंदीमध्ये तालमेल। तो टीम वर्क यानी यूनिटी या टीम वर्क इज अ स्ट्रेंथ व्हेन देयर इज अ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन वंडरफुल थिंग कैन बी अचीव्ड। मतलब जो आपको आज तक नहीं, मतलब पता भी नहीं था, ये भी चीजें आप हासिल कर सकते हो। तो आप लोग तैयार हैं? कौन सी चीजों को जो आज तक आपने कभी सोचा नहीं था? जैसे हम बोल सकते हैं पुनः 10 करोड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता? पुनः टीम 10 करोड़ भी कर सकती है। किसके साथ हो जाएगा? टीम अगर बन जाएगी तो, बराबर है ना? हर एक लीडर अपनी अपनी ग्रुप के लेकर अगर काम करता रहेगा तो शायद वो एक जैसा यूनिटी आएगा नहीं, उसमें कोई कॉमन गोल होता नहीं है। तो एक कॉमन गोल, एक आइडियाज, एक एजुकेशन जिसको बोल सकते हैं, जिसको हमें कॉमनली गोल के साथ एज ए टीम के साथ आगे बढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीम वर्क, जैसे हम बोलते थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर टीम वर्क में आता है, वो क्या है? एक्शन प्लान। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर एक अच्छा सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले योजना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखो अगर खेल के भी बात करूं ना तो वहां पे भी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, एक्शन प्लान होना ही चाहिए। तो टीम वर्क जब होता है या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें आती है। कितनी चीजें आती है? 3। सबसे पहले होता है द एक्शन प्लान, योजना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट योजना होनी चाहिए। दूसरा होता है आपके साथ वहां पे कोलैबोरेशन, मतलब तालमेल, टीम में क्या होना चाहिए? वो तालमेल होना चाहिए। और थर्ड थिंग आती है, वहां पे होता है संघ भावना यानी टीम भावना। संघ भावना यानी टीम भावना। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 चीजें, एक्शन प्लान, कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट 3 चीजें